किसी व्यक्ति को मोह, जब किसी व्यक्ति को अहंकार, जब किसी व्यक्ति को लालच आगोश में ले लेती है, तब वह व्यक्ति डरपोक होने लगता है। और ऐसा डरपोक व्यक्ति जब भी अपने अस्तित्व को पीछे मुड़कर देखता है, तब वो अपने आप को अपूर्ण समझता है। यह भी बहुत अच्छी कथा है। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, हार गए थे, गए वनवास। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहा था, दोनों। जब कुछ अस्त्र शस्त्रों की दरकार पड़ी, तब अर्जुन ने सोचा कि क्यों न देवलोक चला जाऊं। दुकानदार से कितना खरीदोगे, क्यों न डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाए। गया स्वर्ग। बड़ी रोचक कथा है वन पर्व की, महाभारत। जब स्वर्ग जा रहा था हिमालय से कुछ कदम आगे, भगवान शंकर ने इस बालक को जाते हुए देखा, युवान को। ओहो, इतनी हिम्मत, लाओ देखें। वो तो हर इरादे को समझते हैं ना। शंकर इरादा समझ गए थे, लाओ देखें। किरात का रूप लिया, अर्जुन को खूब छकाया। पर यह अर्जुन था। किरात के रूप में आए शंकर को अर्जुन ने हरा दिया। ये दुनिया की बहुत बहुत बड़ी घटना है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया की यदि कोई दुर्घर्ष सेना हो, उस सेना का नाम है रुद्र सेना। ये पूरी दुनिया उससे डरती है। अजेय सेना है। एक ही ऐसी सेना है जो कभी किसी युद्ध को नहीं हारी। आजकल का जैसा मामला है वैसा नहीं था कि खुद को अजय भी बताते रहे और फिर अफगानिस्तान से भाग भी जाए। ये वो वाला मामला नहीं है, ये ओरिजिनल वाला मामला है। अजय सेना का मालिक। पर आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान शिव कभी युद्ध नहीं लड़े। इतनी प्रचंड सेना जिसके पास, वो व्यक्ति कभी युद्ध नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़े कि सच्चाई यह है कि पूरी रुद्र सेना को तो भूल ही जाओ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर उसके एक छोटे से दल के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। तो जो भी लड़ने गया ना, चाहे वो रावण हो चाहे कोई भी हो, वो एक आध दो नहीं, उसको भगाया, मार मार के भगाया। सारी हड्डियों की कचुंबर करके निकाला उसको। वही वाली निकाला उसको। वो रुद्र स्वयं अर्जुन से लड़े और अर्जुन उसको भी हरा दे, तो आप सोचो कि अर्जुन कैसा योद्धा होगा। आप अर्जुन को सामान्य मत समझिए। जब शिव हारे किरात के रूप में, तुरंत अपने स्वयं के रूप में आए, निज रूप में। शिव को सामने देखकर अर्जुन डर गया, चरणों में गिर गया। प्रभु, आप बच्चों से मजाक, कितना छकाया आपने मुझे। ये तो शिव है, बड़े आदमी देखो कैसे बड़े होते। तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा,
तू एक ही तो है जिसने मुझे हराया, बोल बोल क्या चाहिए। बोले महाराज आप मिल गए, अब क्या चाहिए। बस ध्यान रखना। बोले नहीं बेटा बोल, मुझे मालूम है तू क्यों निकला है। बोले यदि आपको मालूम ही है और यदि आप राजी हो तो एक काम करो, पाशुपत अस्त्र दे दो। तुरंत तुणीर से पाशुपत अस्त्र निकाला, मंत्राभिधान किया, अर्जुन को सौंप दिया, ले बेटा आज से ये तेरा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डीलिंग। बोले जाओ। बोले नहीं महाराज एक काम और है आपसे। बोले क्या। एक चिट्ठी लिख दो स्वर्ग के लिए, मैं वहां से भी कुछ शस्त्र लेना चाहता हूं। तुरंत शिव, तुरंत खबर गई। स्वर्ग ने अर्जुन का स्वागत किया। स्वर्ग में अर्जुन कुछ समय के लिए रहा। इंद्रादि देवताओं से भी उसने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, गांधर्वों से उसने गांधर्व विद्या सीखी, जिसका उपयोग उसने अंतिम 1 वर्ष में अपने आप को छुपाने के लिए किया। जब वो वहां से अस्त्र शस्त्र विद्या सीख के निकल रहा था तो वो वहां के गुरु थे। अर्जुन ने अपनी विनम्रता से पूछा, बोले महाराज आपकी सेवा में हम क्या करें। तब इंद्र ने कहा कि दक्षिण में समुद्र में कुछ राक्षस जिसकी संख्या 60-65 हजार है, वो बार बार सताते रहते, जा तू उनको हरा के आ। जो मालिक से नहीं हारे, अब उनका चेला जा रहा है। बोले जी महाराज। जब वो जा रहा था वहां से, तब भगवान वरुण ने अर्जुन को एक शंख दिया जिसका नाम था देवदत्त। कहते हैं कि उस शंख की ऐसी विशेषता थी कि जब उसको बजाया जाए तो सामने वाले व्यक्ति का कहने कि हार्ट बैठने लगे, आपको दबाव महसूस हो, ऐसा वो शंख था बजने में। वो दिया। जैसे अर्जुन वहां पहुंचा, शंख बजाया, आधे तो शंख की ध्वनि से हारे, आधों को अर्जुन ने हराया, जीत के वापस आया। देवताओं का कार्य पूरा किया, उनसे आशीर्वाद लिया और अर्जुन वापस अपने भाइयों के पास आया। और भी बहुत कुछ लाया है। वन पर्व में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि क्या क्या लेकर आया। वो सब जिसके लायक था वो सब दिया। केवल देवदत्त नाम का जो शंख था वो अर्जुन ने अपने पास रखा। आज उसके बाद पहली बार वो यहां पर सम्रांगण में बजा रहा। देवदत्तन धनंजय अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। ये जितने भी शंख के नाम हैं सबके ऐसे इतिहास है, पर समय अभाव से आगे बढ़ते, नहीं तो शंख शंखમાં પૂરું થઈ જાય। આપણે પછી કે ગુરુજી ગીતા એ કે શંખ વાગી ગયો બસ, બાકીની ગીતા આગળ સમજશું એવું થાય। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। इस प्रकार अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। ये जब शंख बजे ना तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। जब आदमी को मोह का बुखार चढ़ता है ना, तब युद्ध का शंख सुनते ही दिल टूट जाता है, डर जाता है आदमी, भयभीत हो उठता है, कांप उठता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पूरा ब्रह्मांड इस शंख ध्वनियों से, इन भेरीनाद से, इन नगाड़ों से कांपने लगा, कांप उठा वो।
जब पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था, कहां लगते हैं ये कौरव? ऐसा मैंने सुना है, महाभारत में तो कहीं नहीं लिखा है, पर મને સાચું લાગ્યું એટલે હું તમને કહું છું. અને ઘણી એવી વાતો હોય કે જે ન સાચી હોય ને તો સાચી હોય. हाँ, दुर्योधन ने, और ये उसी जमाने में हुआ ऐसा नहीं है, अभी तक चलता आ रहा है, मतलब नॉट नाउ, बिफोर 100 ईयर 200 ईयर. दुर्योधन ने सेना के पीछे कुछ मल्लों को खड़ा किया था. यदि कोई युद्ध करता करता भाग जाए तो वो मार देते थे. तो योद्धा भी सोचता था कि वहां जाके उसके हाथ मरने से तो ज्यादा अच्छा लड़ते लड़ते मरो, कम से कम तख्ती में नाम तो अपड़ू लखा से, शहीद फलाना फलाना सिंह. ऐसा करते थे. सघोषो धार्त राष्ट्राणाम. आधे तो मुड़ गए थे घर जाने के लिए, हालो હવે ઘરે ચા પાણી પીશું. આ ક્યાં ભરાણા આપણે? હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ. इतना इको हुआ कि ऐसा लग रहा था कि अणु अणु से शंखनाद आ रहा है, अणु अणु से. वो हार चुके थे. હવે તો એક વખત કોકને લાલ આંખ કાઢીને ઊભું જ રહેવાનું હતું, અડધા મરી જાત. युद्ध ऐसे जीता जाता है. जब कोई निर्मोही व्यक्ति युद्ध का शंख बजाता है, तब इस दृढ़ता के साथ उसके शंख की ध्वनि होती है. यह निर्मोहिता का लाभ. तुमुलो व्यनुनादयन. उसके बाद आगे कहते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज. हनुमंत निवास आश्रम में बैठे हैं. अथ व्यवस्थितान दृष्टवा. बस मेरी और आपकी जिंदगी की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है. अर्जुन अकेला कपिध्वज नहीं है. इन हालतों में मैं और आप भी कपिध्वज ही है. मेरी और आपकी ध्वजा में तो हनुमान है. कौन है ये हनुमान? तो बोले मनोजवम मारुत तुल्य वेगम. मेरे और आपके संकल्प और विकल्प की गति कितनी तेज है, जैसी हनुमान की गति है. ऐसे ही मेरे और आपके भी संकल्प और विकल्प दौड़ते रहते हैं. बॉम्बे जवानू छे, आटला काम बाकी छे, હવે આ ભગવદ ગીતા પૂરી થાય તો પછી નીકળવી. થાય આમ તો ભાઈ થાય, આવું જ થાય. કેટલાય કામ બાકી છે. ઘરે હોત તો અત્યારે કેટલા વાગ્યા? હે 3:30 થયા. લો ચા આવી હોત. અહીંયા દયારામદાસજી ચાનું નથી પૂછતા, પાણીનું નથી પૂછતા, કે છોકરાઓ ક્યારના રાડ્યું નાખે છે, હાલો ચા પી દઈ. कपिध्वज. ये मेरा और आपका मन कपिध्वज है. मेरे और आपके मन में हनुमान की छाप है. इसलिए मेरा और आपका मन संकल्पों की ओर भागता रहता है. अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज. पर होता क्या है? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है. कि आप देखो शादियों में, ये पता नहीं फूफा ऐसा होता है, वो शादी में मुंह ही चढ़ाए घूमता है. અમને પહેલા બોલાવ્યા નહીં, તો તમે પહેલા આવીને આ જ કરવાના હતા, એટલે તમને વાહેથી બોલાવ્યા.
અમે પૂછા નહીં, પણ તમે મોઢું ઉતારો તો પૂછી કે તુમડું તો જો ચડાવ્યું. अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज. जब भी आप कुछ अच्छा करने निकलो तब सबसे पहले आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं. ये हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा में जाने की क्या जरूरत है? तो ये एना पगे जाए छे, तू शू काम दुखी था छे? ओलो परिक्रमा करे पग आ दुखाड़े घरे बैठो बैठो. धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव. जब भी आप जिंदगी का कोई भी युद्ध जीतने के लिए अपने में हिम्मत जुटा के जब आप खड़े होंगे तो सबसे पहले आपको यदि किसी का सामना करना पड़ेगा वो आपके अपने होंगे. ये युद्ध इसलिए खास है क्योंकि यहां पर कोई पराया नहीं है जिससे लड़ना है. यहां व्यक्ति खुद से लड़ रहा है. जिस दोस्त के साथ गुरुकुल में उद्यम मचाया था, गुरुकुल को छोड़ते वक्त जिस दोस्त को वचन दिया था कि दोस्त तेरे बगैर मेरा जीवन अधूरा है, एब्सोल्युटली माई पार्ट ऑफ माई लाइफ, जब वही दोस्त आपके विरोध में आकर खड़ा हो जाए, जिन लोगों को आपने अपना समझा वही लोग आपके हित की आड़ में, हित तो होता नहीं है, हित की आड़ में जब आपके विरोधी बन जाए तब युद्ध और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. बस ये महाभारत मेरे और आपके साथ रोज होता है. हम रोज अर्जुन की तरह इसी प्रकार लड़ते हैं. अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज. संकल्प की ओर उड़ान भरने को तैयार मेरा और आपका मन जब अपनों को ही सामने विरोधी के रूप में खड़ा हुआ देखता है तो मेरा और आपका संकल्प कुंठित होने लगता है. धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते. तब आदमी डरता है. अर्जुन गलत नहीं है. आप ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा करके देखिए. जिसे आपने श्रेष्ठ समझा, जिसने आपने गुरु अथवा गुरु तुल्य माना, जब वही आपको लात मार देना तब संकल्पों की ध्वजा कुंठित हो जाती है. कपित ध्वजा. यह अर्जुन के रथ के ऊपर जहां ध्वजा लगी थी वहां पर हनुमान जी बैठे थे खुद. अब फिजिकली बैठे होंगे नहीं बैठे होंगे आमा आपड़ो कोई इंटरेस्ट छे ज नहीं. आपणे क्या लड़वा जाऊं तू. बट यदि सांकल्पिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे संकल्पों की ध्वजा में उड़ान हमेशा हनुमान ही भरता है. पर हम उस संकल्पों की ध्वजा को ठीक से उड़ने नहीं देते हैं क्योंकि संकल्पों की पूर्ति ये बहुत ही समझने जैसा ये भाग है. अद्भुत चर्चा हो रही है इस समय जो हमेशा मेरे और आपके साथ हो रही है, हमेशा. दूसरी बात, हर आदमी
के मन में एक अहंकार होता है, हर आदमी के मन में। आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप पाओगे कि कोई किसी के सामने नहीं देख रहा है। पता नहीं सब कहां जा रहे हैं, जा रहे हैं बस। આપણે નવું ધોતિયું પહેરીને ગયા હોય કે કોક જોશે, લંડન ઉતરશું તો હાળું કોઈ જોવે જ નહીં, किसी को कोई पड़ी नहीं है। कोई अमेरिका से उतरा है, कोई रशिया से उतरा है, कोई यूरोप से उतरा है, कोई एशिया से उतरा है, कोई चाइना से, कोई भारत से, सब उतरे हैं, सब अपने अपने फ्लाइट की ओर भागे जा रहे हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है। आज तक आपने कभी भी किसी एयरपोर्ट पर किसी भी खरीदार को, किसी भी दुकानदार को विजिटिंग कार्ड देते हुए नहीं देखा होगा, न कभी आपने दिया होगा। क्या फायदा फ्रांस के एयरपोर्ट पे उतर के किसी को विजिटिंग कार्ड देने का? हूं कथाकार छू, कथा करावी हो फोन करजो। હું બેન્જો બહુ સારો વગાડું છું, વગડાવો હોય તો બોલાવજો। થાય એવું? આવું ન થાય। पर आप अपने गांव में कोई महात्मा आया हो तो वहां जाने से पहले लोग विजिटिंग कार्ड भेजते हैं। हमने घणाए मोकल्या है। जब भी आता है मैं देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं, क्या ये विजिटिंग कार्ड देखने के लिए हम बाबा बने? आ न छपावा पड़े એટલે તો આ ભેખ લીધો। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु। क्या मंत्र दिया है! एक उतर जाए तो जीवन पार हो जाए। क्यों आदमी डरता है अपनों को देखकर? क्योंकि ये अहंकार का जो गुब्बारा है, ये तब तक सुरक्षित है जब तक आसपास में कोई अपना है। हम इस समय आदिवासी इलाके के एकदम मध्य में भगवद गीता की ये चर्चा कर रहे हैं। मैं देखता हूं इन आदिवासियों को, कोई मतलब नहीं, झाड़वा नीचे बैठा હોય બેઠા જ હોય। સવારે આપણે ગાડી નીકળે ત્યારે એમ બેઠા હોય ને, આપણે હાંજે પાછા જઈએ ત્યારે ઈ જ મોઢું આમ ફરી ગયું હોય, અહીંયા જ બેઠો હોય। આસન ઈ જ અત્યારે કરીને નો બતાવી, ને હું તમને કરીને બતાવું કયા આસનમાં બેઠા હોય। कोई जल्दी જ नहीं। मैंने एक दिन पीयूष को पूछा, मैंने कहा आया कई सभा बभा है? तो के ना गुरुजी कोकना लगन हशे, सवारे 10 वागे जवानुं हशे, आ बधा 8 वाग्याना आवीने बैठा हशे। हवे काल सवारे 10 वागे जाय तो हारू, ई ज्यां सुधी बधायनुं नक्की नहीं थाय के हालो त्यारे आ ऊभा थशे, बाकी आ आमनाम केटली बीड़ियों पी जशे। सच में बढ़िया जिंदगी है साहब, हमारा उल्टा है। यदि बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाए ना, तो मां बाप मौका देखते हैं। आन पप्पा ने जुओ ने हमणा थी एनो मूड बहु खराब रहे छे, तो एना पप्पा नो मूड खराब रहे छे तो तू पेलानु शुं काम माथुं चाटवा जाय छे? आनु आटलू परफेक्ट हिंदी नहीं थई शके। बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया तो लोग कैसा करते हैं? हाँ, इसके पापा को देखो ना भाई, एने कोई न जोतू,
તમે અમથા અમથા માથે પડો છો। ये मौका फिर धीरे से ये बताने का एक मार्ग कि देखा आपका बच्चा अभी यहीं सरस्वती शिशु मंदिर में घूम रहा है, हमारा बेटा वहां पढ़ने गया है। ये अहंकार तब तक जिंदा रह सकता है जब तक आपका अपना कोई आपके पास हो, नहीं तो किसको दिखाओ आप। कल तक स्कूल में खादी की चड्डी पहन के जा रहे थे, आज अचानक अपन मसलिन की खादी को एकदम स्टार्च करवा के पहन के निकले तो कोई देखने वाला तो चाहिए ना। आज तक आपने किसी बाबा को जंगल में स्टार्च वाले कपड़े पहन के जाते हुए देखा? किसको दिखाएगा वो वहां? ये दिखावा बाजी का जब तक खेल है ना, तब तक मेरा और आपका अहंकार जिंदा है। और इसीलिए इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनों को मरना और मारना नहीं चाहता है। माफ करना, भगवत गीता कहती है कि वो इसलिए अपनों को जिंदा रखना चाहता है क्योंकि ये जिंदा रहेंगे तो मेरा अहंकार जिंदा रहेगा। यदि ये मर गए तो मैं मेरे अहंकार को बताऊं तो बताऊं किसको? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्थात आज अर्जुन इसलिए चिंतातुर है कि मैं इतना योद्धा बड़ा, यदि ये मेरे नहीं रहेंगे तो कल किसको क्या दिखाऊंगा? जिस परिवार के मुखिया के सामने जिस द्रौपदी ने आकर अपने आप को सुरक्षित समझा था, वही जब पुत्र मोह में आकर उसके साथ अन्याय करता ही चला जाए, तब उस मोहांध बाप को द्रौपदी अंधा न कहे तो क्या दिव्य दृष्टा कहेगी?